जय श्री कृष्णा गाइस, इनविजिबल पेटल्स 369 में मैं नेहा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। और ईश्वर के साथ साथ आप सभी की बेहद शुक्रगुजार हूँ फॉर विजिटिंग हियर। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर वार्म लव एंड सपोर्ट। तो आज फुल मून डे के दिन मैं एक नई रीडिंग के साथ हाजिर हूँ आप सभी के लिए। और जैसा कि आपको थंबनेल दिखा रहा है, कैप्शन दिखा रहा है, आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि ये फुल मून डे जो कि फ्लावर मून के नाम से भी जाना जाता है, ये आपकी लाइफ में कौन सा बिग ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आया है। जी हाँ, आज की रीडिंग में हम यही चेक करेंगे। और आज एक पिक अ कार्ड या पिक अ पाइल रीडिंग होने वाली है आप सभी के लिए, जो आप लोगों ने सेलेक्ट करना है अपने नेम इनिशियल के आधार पर। फिर चाहे आप अपने निक नेम का पहला अक्षर ले लो या फिर अपने रियल नेम का पहला अक्षर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे दो पाइल्स रखी हुई हैं और इन दोनों पाइल्स में से किसी एक पाइल्स का आपने किसी एक पाइल का आपने सिलेक्शन करना है अकॉर्डिंग टू द नेम इनिशियल एंड उसके हिसाब से आपने अपनी रीडिंग देखनी है। हाउएवर रीडिंग चूंकि कलेक्टिव है, जनरल है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी बातें आपके करंट या पास्ट के सिचुएशन के साथ में रेजोनेट करें। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप ओपन माइंडसेट के साथ और विथ फुल पॉजिटिविटी इस रीडिंग को देखें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ एंड ज़्यादा से ज़्यादा ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस को ग्रैब कर पाएँ। साथ ही साथ ये रीडिंग सभी एज ग्रुप वालों के लिए है, सभी जेंडर के लिए है। आप किसी भी कास्ट रिलीजन के हो सकते हो, किसी भी जाति वर्ग धर्म या समुदाय को बिलोंग कर सकते हो, मैरिड अनमैरिड सिंगल सेपरेटेड डिवोर्स्ड, कुछ भी आपका रिलेशनशिप स्टेटस हो सकता है। ये रीडिंग आप सभी के लिए ओपन है और आपने भी बिल्कुल ओपन माइंडसेट के साथ में इस रीडिंग को देखनी है। और रीडिंग में बताई गई बातें अगर आपके साथ 50 to 60% तक भी रेजोनेट करती हैं तो ईश्वर का, यूनिवर्स का, होली स्पिरिट्स, डिवाइन मदर, एंजल्स का, सभी का आपने थैंक यू करना है। सभी को अपना ग्रेटिट्यूड देना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि उन्होंने ही आपको इस रीडिंग तक पहुंचाया है। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करेंगे। और स्टार्ट करने के पहले अगर आप मेरे चैनल के पुराने व्यूअर हैं तो आप जानते हैं कि पाइल का सिलेक्शन मैं आप लोगों के सामने ही करती हूँ, रादर आप लोगों से सामने ही करवाती हूँ। तो यहाँ पे मेरे हाथ में कुछ नेम इनिशियल्स हैं, आई मीन लेटर्स हैं। तो देख लेते हैं कि पाइल नंबर 1 किन के लिए है और पाइल नंबर 1 की रीडिंग किन लोगों के लिए है। सो लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ओके, वेल हमें 13 ही रखने हैं। सो लेट्स सी क्या क्या आ रहा है पाइल नंबर 1 में। ODM UYTL PQNZH and R। सो आप में से जिनका भी नाम इन अक्षरों में से किसी एक अक्षर से स्टार्ट होता है, फिर चाहे आपका रियल नेम हो या फिर आपका निक नेम हो, तो आपने पाइल 1 की रीडिंग देखनी है। एंड रेस्ट ऑफ द अल्फ़ाबेट्स हैं पाइल 2 के, दैट इज़ KXCJ FIGBSWEA एंड V। सो जिनका नाम KXCJFIVGBSWE या A से स्टार्ट होता है, ये आप लोगों की रीडिंग रहेगी। कुछ कार्ड्स खास करके ऑरेकल कार्ड्स विद ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस एंड विद स्पेशल ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस मैंने ऑलरेडी शफल करके रखे हुए हैं। रीड आउट मैं आपके सामने ही करूँगी। और टैरो डेक से जो भी हमें मैसेजेस मिलेंगे, जो भी हमें गाइडेंस मिलेंगी या जो भी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में हमें पता चलने वाला है, वो मैं आपके सामने ही पुल आउट करूँगी। तो आई बिलीव कि अब तक आपने अपना फाइल का सिलेक्शन कर लिया होगा। सो चलिए अब मैं मिलती हूँ आप लोगों से आप लोगों की रीडिंग में। हेलो पाइल नंबर 1 गाइस। तो जिनका भी नाम PNHYLDOMUTRZ और Q से स्टार्ट होता है, ये आप लोगों की रीडिंग है। और आज की रीडिंग में जैसा कि मैंने आपको बताया, हम देखने जा रहे हैं कि फुल मून यानी पूर्णिमा के दिन
और आज की जो पूर्णिमा है वो बहुत ही बड़ा एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आ रही है सभी की लाइफ में। तो जिनका भी नाम इन सारे अक्षरों में से किसी एक अक्षर से स्टार्ट होता है, हम देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी लाइफ में कौन सा बिग ट्रांसफॉर्मेशन या मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें आप अब तक अपने आप को बंधा हुआ सा, फंसा हुआ सा महसूस कर रहे थे, और अब उस चीज़ से आपको किस तरह से निकलना है, किस तरफ आगे बढ़ना है। और ये जो बिग ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रहा है, ये आपके लाइफ के किन किन क्षेत्रों में अफेक्ट करेगा। अफेक्ट इन द सेंस पॉजिटिव इफेक्ट। तो बिल्कुल भी घबराइएगा मत, एकदम पॉजिटिविटी के साथ में इस रीडिंग को देखिएगा। बट यस, जब हम कार्ड्स निकालते हैं तो अच्छे बुरे हर तरह की सिचुएशंस हमें दिखाई देती हैं। तो कोई अगर अलार्मिंग सिचुएशन आती है तो उसके लिए आपने अपने आप को प्रिपेयर्ड करना है, बजाय घबराने के, डिप्रेस्ड होने के या डिसअपॉइंट होने के। ये सोचना है कि ऐसी अगर कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में एंटर करती है तो किस तरह से आप उसमें से निकलोगे और अपने आप को किस तरह से पॉजिटिव बनाए रखते हुए आगे की ओर बढ़ोगे। तो चलिए रीडिंग की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले टैरो डेक से जानने की कोशिश करेंगे कि प्रेजेंट या पास्ट में ऐसी कौन सी एनर्जी है जिसने आपके रास्तों को और आपके माइंड को ब्लॉक करके रखा हुआ था, और अब इस बिग ट्रांसफॉर्मेशन में ऐसा क्या आ रहा है जिसने आपकी और आपकी लाइफ की पूरी पूरा जो सिनारियो है उसी को चेंज कर देना है। सो बिल्कुल पॉजिटिव रहिए और ओपन माइंडसेट के साथ देखिए। और एक बार फिर से दोहराऊंगी कि जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, इसीलिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी पास्ट या प्रेजेंट की एनर्जी के साथ में रेजोनेट करे ही। बट अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज एंड सिचुएशंस आपके साथ में रेजोनेट करें, तो बहुत ज़रूरी है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस करना है, ताकि जो भी रीडिंग्स मेरे चैनल में अपलोड हों उसकी जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिल सके और उस वक्त की एनर्जी को, उस वक्त की ब्लेसिंग्स को एंड गाइडेंस को आप ईजिली एंड टाइमली ग्रैब कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। एंड हमेशा की तरह एंजल्स, यूनिवर्स, होली स्पिरिट्स सभी से मेरा निवेदन है कि प्लीज़ मुझे गाइड करें कि मेरे जिन व्यूवर्स का नाम PNHYLDOMUTRZ और Q से स्टार्ट होता है, उनके लाइफ में कौन से बड़े ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रहे हैं इस फुल मून की एनर्जी में। इस पूर्णिमा में कौन सा बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन उनकी लाइफ में हो रहा है, कौन से खुशियों के रंग बिखरने वाले हैं आपकी लाइफ में, और किस नेगेटिविटी से आपको निजात मिल रहा है। थैंक यू एंजल्स, यूनिवर्स एंड होली स्पिरिट्स, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर डिवाइन गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स। प्लीज़ गाइड करें फॉर माई व्यूवर्स हु हैव चोजन पाइल नंबर 1। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू वंस अगेन। हायरोफेंट, सुपर्ब, बहुत ही खूबसूरत कार्ड, पहला कार्ड द एम्परर। क्या बात है, हम मेजर ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं और पहले दो कार्ड्स हमें एकदम मेजर अरकाना के ही मिल गए हैं, द हायरोफेंट एंड द एम्परर। बहुत खूब। 5 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल। क्या बात है, आउटस्टैंडिंग गाइस। किंग ऑफ पेंटिकल्स, superb, too good। एक और डेक से कुछ कार्ड्स निकालेंगे एंड देन आई विल स्टार्ट ऑफ विथ योर रीडिंग। थैंक यू एंजल्स, यूनिवर्स एंड होली स्पिरिट्स, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर डिवाइन गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स। प्लीज़ फाइल नंबर 1 के व्यूवर्स के लिए गाइडेंस दें कि उनकी लाइफ में कौन सा बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है इस फुल मून डे में, कौन सा बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन उनकी लाइफ में टर्न अप कर रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। rebirth, superb। superb। क्या बात, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी गाइस एंड बहुत ही आउटस्टैंडिंग एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। बहुत ही मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ मैं देख रही हूँ। वेल, नंबर 4 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। पहले तो मैं ये बता दूँ, हो सकता है आपका जन्म अप्रैल का हो या फिर किसी भी महीने की 4, 13 या 22 तारीख को आपका जन्म हो सकता है।
और इसके अलावा जनवरी के भी आप जन्मे हो सकते हो, या किसी भी महीने की 1, 10, 19 और 28 तारीख को आपका जन्म हो सकता है। साथ ही साथ मैं ये भी देख रही हूँ कि नंबर 4 या फिर नंबर 1 ये आपका बर्थ नंबर हो सकता है, या फिर डेस्टिनी नंबर हो सकता है, या फिर लकी नंबर भी हो सकता है। बट किसी ना किसी तरीके से जनवरी का महीना और अप्रैल का महीना आपके साथ में जुड़ा हुआ है। हालांकि ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है, तो ये सबके साथ में रेजोनेट नहीं करेगा, इसलिए जिसके साथ में जो रेजोनेट कर रहा है वही लें और बाकी सबको जाने दें। ऑलराइट, सो पाइल नंबर 1 गाइज, बात कर रहे हैं हम फुल मून डे की बिग ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी के बारे में। और कार्ड्स आपके मुझे कुछ इस तरह का मैसेज दे रहे हैं कि सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन जो आ रहा है वो आ रहा है आपके फाइनेंशियल वेल्थ के ऊपर। जी हाँ, कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि किसी ना किसी तरह का फाइनेंशियल क्राइसिस, किसी ना किसी तरह की का लॉस, फिर चाहे वो आपके बिज़नेस में हो या फिर आपके सर्विस में, या फिर यूँ कह लीजिए कि आपने शायद किसी को कुछ उधार दी हुई थी, कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट में पैसे डाले हुए थे, या किसी ना किसी तरह का पैसों का लेन देन कहीं आपने किया हुआ था और बहुत ही चालाकी से आपके पैसे को आपको रिटर्न नहीं किया गया, जिस वजह से आप काफ़ी मुझे मेंटल स्ट्रेस में, इनसिक्योरिटीज़ में नज़र आ रहे हो इस वक्त। एंड ये आपकी या तो करंट की एनर्जी हो सकती है या फिर रीसेंट पास्ट की एनर्जी है जो अभी तक परसिस्ट कर रही है। और ये लॉस जो है, इस लॉस की वजह से कहीं ना कहीं आपका जो डेली रूटीन है या एवरीडे जो खर्च होने के जो हमारी जो एवरीडे की जो दिनचर्या होती है, जिसमें हमें ऑन डेली बेसिस हमें जो जिन खर्चों की ज़रूरत पड़ती है उसमें भी काफ़ी इफ़ेक्ट आया हुआ है। तो इस तरह की एनर्जी में जहाँ की आप इतने ज़्यादा पावरफुल हो, इतने ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो, काफ़ी नॉलेजेबल भी मुझे नज़र आ रहे हो, और मैं ऐसा भी देख पा रही हूँ कि शायद आपका एक्सपीरियंस अपने वर्क लाइफ में बहुत ही तगड़ा एक्सपीरियंस रहा है। आपने अपनी लाइफ में ख़ास करके अपनी वर्क लाइफ में आपने जो भी किया है अपने बलबूते पे किया है, अपने एक्सपीरियंस से, अपनी नॉलेज से, अपनी विजडम से जो भी आपने गेन किया है वो सब कुछ आपने अपनी वर्क लाइफ में कुछ इस तरह से उन सारी चीज़ों को आपने यूज़ किया है कि जो भी प्रमोशन या फिर जो भी अवार्ड रिवॉर्ड आपको मिला है अब तक, वो आपको अपने बलबूते पे मिला है, किसी की सिफारिश पे या किसी के रेफरेंस के थ्रू से नहीं, फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। बट इस तरह की एनर्जी रखने के बावजूद भी बहुत से ऐसे लोग हैं आपके आसपास जिन्होंने आपके सामने दिखाया तो कुछ और, बट एक्चुअली में वो निकले कुछ और, जो आपको धीरे धीरे बाद में समझ में आया। बट जब तक समझ में आया तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। और यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि जिन लोगों पे आपने भरोसा किया, जिन लोगों पे आपने ट्रस्ट किया, उनकी हेल्प की, जब उनको ज़रूरत थी पैसों की, जब आपने उन्हें तन से, मन से, धन से खास करके जब आपने उनकी हेल्प की, तो उस टाइम तो उन्होंने आपसे हेल्प ले ली। बट जब आपकी रकम चुकाने का वक्त आया, जब आपको आपकी बकाया राशि देने का वक्त आया, या आपको यूँ कह लें कि आपको आपकी मेहनत का जो पैसा है वो आपको चुकाने का वक्त आया, तो अब उन्होंने कुछ इस तरह से आपके साथ में रिएक्ट किया, कुछ इस तरह की पॉलिटिक्स खेली कि आप दंग रह गए, कि आपने कभी सोचा भी नहीं था कि लोग आपके साथ ऐसा कर सकते हैं, आपके आपके दिल के साथ, आपके जज्बात के साथ वो खिलवाड़ कर सकते हैं, और जिन्हें आप अपना वेल विशर समझते थे, जिन्हें आप इतना अच्छा और सच्चा मानते थे, वो आपके साथ ऐसा कुछ कर जाएंगे, ऐसा आपने सपने में भी नहीं सोचा था। क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आपने आपका जो इनोसेंस है, या यूँ कह लीजिए कि आपका जो मन है वो इतना ज़्यादा काइंड है, इतना ज़्यादा कंपैशन से भरा हुआ है, आप इतने ज़्यादा हेल्पिंग हैंड काइंड ऑफ अ पर्सन मुझे नज़र आ रहे हो कि आपने किसी की भी हेल्प करने के पहले 10 बार सोचना ज़रूरी नहीं समझा। और आपकी इसी नेचर की वजह से लोगों ने आपका फ़ायदा उठाया, और जब आपको अपने वेल विशर्स की या फिर अपने दोस्तों की या मे भी अपने सराउंडिंग की ज़रूरत पड़ी, तो उन्होंने आपसे मुंह फेर लिया। और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से इतना ज़्यादा मेंटल ब्लॉकेज आपके साथ चल रहा है, इतनी ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ और इतनी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग एनर्जी आपकी है कि कहीं ना कहीं आपका लोगों पर से धीरे धीरे विश्वास सा ही उड़ गया। इस तरह से आपका लोगों पर से विश्वास उठा कि अगर आपके आसपास में कोई आपसे भी लोअर कैटेगरी के अगर लोग हैं जिनकी क्षमता इतनी भी नहीं कि वो दिन के 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर सकें, तो आपको वो भी नज़र नहीं आ रहा। आप अपने ही गम में इतने ज़्यादा डूब गए कि आपको आसपास की चीज़ें या आसपास के माहौल में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपको दिख ही नहीं रही। तो
जिन जिन लोगों की इस तरह की एनर्जी है और जो इस तरह की फाइनेंशियल क्राइसिस से सफ़र कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए मैं बता दूं कि आप लोगों की लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन जो आ रहा है वो ये कि आप इन सारी नेगेटिविटी से मुझे निकलते हुए नज़र आ रहे हो। ये जो आपका फाइनेंशियल क्राइसिस जो चल रहा था या जो अभी भी बरकरार है शायद कुछ लोगों के लिए, तो ये सारी इनसिक्योरिटीज़, इन सारी चीज़ों से आप मुझे निकल करके अब अपनी जर्नी में, अपनी लाइफ की जर्नी में आगे की ओर बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। जिन लोगों ने आपके साथ में पॉलिटिक्स की, जिन्होंने अपना चेहरा कुछ और दिखाया बट एक्चुअली में वो कुछ और हैं, तो अब आप इन सारे लोगों से भी मैं देख रही हूँ कि इन सारे लोगों को आपने पीछे छोड़ना है। और इन लोगों की बातें शायद आप लोग को पहले अफेक्ट भी किया करती थी और कुछ इस वे में अफेक्ट किया करती थी कि आप उदास, थोड़े हताश, थोड़े से परेशान, इस तरह की एनर्जी में आप चले जाया करते थे। बहुत ज़्यादा अपने आप को इनसिक्योर फील किया करते थे और आपको लगता था कि लाइक कब इन सारे लोगों से आप दूर होंगे, कब वो डिस्टेंस आएगा और कब आप अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर पाएंगे। और इस नई शुरुआत में आपके आसपास में सिर्फ़ और सिर्फ पॉजिटिविटी होगी, सिर्फ़ और सिर्फ अच्छे लोग होंगे। तो मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ आपकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत जो हो रही है, जो सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में लेके आया है ये फुल मून डे, वो ये कि इस ब्लॉकेज से, जिस ब्लॉकेज में अभी तक आप फंसे हुए थे, जिस वजह से आपकी डे टू डे एक्टिविटीज़ में भी अफेक्ट पड़ रहा था, नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा था, उन सारी चीज़ों से आप मुझे निकलते हुए दिख रहे हो और एक नई दिशा की ओर कदम बढ़ाते हुए दिख रहे हो, जहाँ आपने कंप्लीटली अपने आप को एक नए अनुभव के साथ आगे बढ़ाना है और एक ऐसी लाइफ में आपने एंटर करना है जहाँ पे इस तरह की पॉलिटिक्स का और इस तरह के लोगों का नामो निशान भी नहीं होगा। क्योंकि आपके अंदर में ये जो एम्परर वाली जो एनर्जी है, ये ऑलरेडी आपके अंदर में इनबिल्ट है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग जो हैं बहुत अच्छी पोजीशन को बिलोंग करते हों, आपका बिज़नेस बहुत रिनाउंड बिज़नेस हो सकता है या फिर जिस कंपनी में आप काम करते हो उसमें आप बहुत ही एक अच्छे हायर पोजीशन में आप हो सकते हो। तो कहीं ना कहीं आपकी वर्क लाइफ में भी काफ़ी इफेक्ट आया है इस फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से। और अब मैं देख रही हूँ कि ये फाइनेंशियल क्राइसिस आपकी लाइफ से कम्प्लीटली दूर होने वाली है, क्योंकि आपके पास ना केवल एम्परर की एनर्जी बल्कि उसके साथ साथ किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो है वो समहाउ एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में आ रही है। आपके जीवन की एक नई शुरुआत होते हुए मैं देख रही हूँ। और साथ ही साथ मैं ये भी देख रही हूँ कि अब आपने बहुत ही सोच समझ करके और बहुत ही पहले की तरह केयर फ्री नहीं बन करके, बहुत ही सोच समझ करके अपनी विजडम, अपनी नॉलेज के आधार पर थोड़ा सा प्रैक्टिकल बन के, और जो भी नॉलेज अभी तक आपने हासिल की है अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से हो चाहे वो अपनी इमोशनल जर्नी से हो, इन सारे नॉलेज को आपने गैदर करना है और गैदर करके आपने आगे बढ़ना है और नए नए रिस्क्स आपने लेने स्टार्ट करने हैं। बट उन रिस्क में कहीं पर भी ऐसे लोग, जिन लोगों ने आपको इतना ज़्यादा डिसअपॉइंट कर दिया कि आप अपने आप से ही निराश हताश हो गए, ऐसे लोगों का कहीं पे कोई नामो निशान नहीं रहने वाला है। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आपने अपने आसपास में या अपने सराउंडिंग में या अपने ही माइंड में कुछ ऐसी लिमिटेशंस और ऐसे रिस्ट्रिक्शंस बना लिए हैं कि आप उनसे निकलना ही नहीं चाह रहे। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप जो कर रहे हो आप बहुत सही कर रहे हो, सही जा रहे हो, और आपने जो कह दिया, आपने जो बोल दिया वही सही है, वही सच है, बाकी सब बेकार है। तो जिनकी इस तरह की एनर्जी में, जो लोग अभी तक इस तरह की एनर्जी में रह रहे थे या अभी भी रह रहे हैं, उनके लिए मैं देख रही हूँ, उनके लिए भी एक नई शुरुआत, उनके लिए भी कम्प्लीटली एक 360 डिग्री का टर्न में आते हुए देख रही हूँ। एंड हाई चांसेस हैं कि आपकी लाइफ में किसी एक ऐसे पर्सन की एंट्री हो सकती है जो पर्सन काफ़ी स्पिरिचुअल होगा, जिसने आपको स्पिरिचुअलिटी के असली मायने सिखाने हैं और जिनसे आपको बहुत कुछ जानने को और समझने को मिलेगा। वो पर्सन कोई गुरु भी हो सकते हैं, कोई आपके टीचर हो सकते हैं, कोई मेंटोर हो सकते हैं, कोई एज अ गाइड आपकी लाइफ में आ सकता है। बट कोई ना कोई आपकी लाइफ में एक ऐसा बंदा या बंदी एंटर कर रहे हैं जिन्होंने आपकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी का एक्चुअल क्या मीनिंग है, उस चीज़ के मायने आपको सिखाने हैं, वो आपको समझाना है। और आपका ये भी एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ मुझे दिख रहा है कि लाइक जिस बंधन में आपने अभी तक अपने आप को जकड़ा हुआ था कि आपको लगता था कि आप जो कह रहे हो, आप जो कर रहे हो वो सही है, तो आप मुझे इस बंधन से भी आज़ाद होते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। साथ ही साथ में मैं देख रही हूँ कि आपके जीवन का एक नया अध्याय यहाँ पे शुरू हो रहा है। अ न्यू चैप्टर इज़ बिगिनिंग। यहाँ पे द फूल की एनर्जी है, रीबर्थ की एनर्जी है, और ये दोनों ही एनर्जी जो है ये एक नई दिशा की ओर कदम रखने की ओर हमें यूँ कह लीजिए कि एक नई दिशा की ओर ले जाने के लिए हमें प्रेरित करती है। तो कुछ इस तरह की ही एनर्जीज़ इस फुल मून डे में आपके लिए
भेजी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन मदर की तरफ से, एंजल्स, होली स्पिरिट्स की तरफ से, आपके ईश्वर की तरफ से, कि पुरानी जितनी सारी भी चीज़ें थीं जो कहीं ना कहीं एक तरह से समझ लीजिए कि जो आपका एक कार्मिक साइकिल चल रहा था, जिसमें आप इस तरह से उलझ गए थे, इस तरह से अपने आप को बांध लिया था आपने कि आप वहाँ से चाह के भी नहीं निकल पा रहे थे। तो ये साइकिल जो है ये एंड हो रहा है। नंबर 10 यानी कि 1 + 0 = 1 एक नई बिगनिंग को दर्शाता है, एंड द फूल भी एक नई बिगनिंग को दर्शाता है। दोनों ही कार्ड यहाँ पे बहुत ही सुंदर मैसेज देने आए हैं और ये हमें बता रहे हैं कि आपकी लाइफ का एक जो चैप्टर था जिसमें बहुत ही ज़्यादा दुख, तकलीफ़ें और फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरा हुआ जो चैप्टर था, वो चैप्टर अब यहाँ पे एंड हो रहा है। इस फुल मून डे की जो एनर्जी है, इस एनर्जी में वो चैप्टर कम्प्लीटली एंड हो रहा है और आप आगे की ओर बढ़ते हुए, नई दिशा की ओर कदम रखते हुए आप मुझे नज़र आ रहे हो। और ऐसा भी बहुत से लोगों के लिए हो सकता है कि अभी तक आपने जितने भी एफर्ट्स डाले हैं अपने काम में, फिर चाहे वो आपका बिजनेस हो, सर्विस हो, या जिस किसी भी काम से आप जुड़े हुए हों, जो अभी तक आपको रिटर्न उसका नहीं मिला है, वहाँ पे आपको रिटर्न मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। आपके जो जितने सारे एफर्ट्स जो थे, जिस वजह से आप इस वजह से भी काफ़ी परेशान थे कि लाइक आप काम किए जा रहे हो, मेहनत किए जा रहे हो, एफर्ट्स डाले जा रहे हो, बट जिस चीज़ के एक्चुअली में आप हकदार हो वो आपको नहीं मिल रहा। शायद किसी के लिए कोई प्रमोशन हो सकती है, किसी के लिए कोई माइग्रेशन हो सकती है, किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप एक अपनी नई कंपनी खोलना चाहो, या फिर अपना बिज़नेस आप एक्सपैंड करना चाहो। एंड किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि वो एक शहर से दूसरे शहर कम्प्लीटली ट्रांसफ़र लेना चाहे, एक अच्छे पोजीशन पे, एक अच्छे ओहदे पे जाना चाहे, बट कहीं ना कहीं आपके ऑफिस में भी, आपके काम में भी बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स से भरे लोग थे जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे। तो इन सारी चीज़ों का यहाँ मैं खात्मा होते हुए देख रही हूँ। और बहुतों के लिए मैं यहाँ पे ट्रैवलिंग भी देख रही हूँ। हो सकता है आपका ये जो प्रमोशन हो या आपको जो रिवॉर्ड मिले, इसकी बदौलत आप किसी दूसरे शहर में या दूसरी कंट्री में आपको प्रमोट कर दिया जाए और वहाँ से आपकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत हो। साथ ही साथ में मैं यहाँ पे ऐसा भी देख रही हूँ कि बहुत से लोगों के लिए ये जो नया काम, जो नई जॉब या नया बिजनेस सर्कल जो आ रहा है, यहाँ पे कुछ इस तरह की पोजीशन आपको मिल सकती है जिसमें ना केवल आपके आपका जो पैकेज है, मंथली पैकेज जो है, न केवल उसमें आपके आपका इंक्रीमेंट होगा, बल्कि उसके साथ साथ में मैं ये भी देख रही हूँ कि आपकी जो पोजीशन है वो एक ऐसी पोजीशन पे आप जाने वाले हो जहाँ पे लोग आपको फॉलो करने वाले हैं। मे बी शायद यू माइट बी लीडिंग अ टीम। ऐसा हो सकता है कि आप टीम वर्क में काम करो, आप जिस जगह पे काम करो आप अकेले नहीं 10 लोगों के साथ मिलकर के काम करो, बट अल्टीमेटली डिसीजन आपका ही होगा और डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो भी आपकी ही होगी, क्योंकि आपके अंदर में वो क्वालिटीज़ हैं कि आप लीड कर सको, आप लोगों को राह दिखा सको और लोगों को आगे की ओर प्रेरित कर सको, क्योंकि एक लीडरशिप वाली क्वालिटी मैं आप लोगों में देख रही हूँ। एंड हो सकता है आप में से बहुतों का, जैसे कि मैंने बताया, नंबर 1 जो है वो आपके लिए आपका बर्थ नंबर हो सकता है, या फिर आपका लकी नंबर हो सकता है मे बी, या फिर आपका डेस्टिनी नंबर हो सकता है। साथ ही साथ में कुछ लोगों के लिए मैं ऐसा भी देख रही हूँ कि आपके जो पारिवारिक रिश्ते हैं, खास करके अपने पिता के साथ या अपने घर में किसी बड़े मेल मेंबर के साथ, वो मुझे सुधरते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अगर उनके साथ आपकी नहीं बनती हो तो यहाँ मैं देख रही हूँ कि उस जगह पे भी सुधार होता हुआ दिख रहा है। जो आपसी अंडरस्टैंडिंग है वो मुझे अच्छी और दृढ़ होती हुई दिख रही है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती हुई दिख रही है। और आप एकदम सूरज की तरह, एक चमचमाते हुए सूरज की तरह आप मुझे अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते हुए यहाँ पे दिख रहे हो। ट्रैवलिंग आप लोगों में से बहुतों की हो सकती है, तो हायर चांसेस हैं कि लाइक जिस प्रमोशन का, रिवॉर्ड का, अवार्ड का आप वेट कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है कि भले ही आपका ट्रांसफ़र शायद उस प्लेस में ना हो जहां आप जाना चाह रहे हो, बट मे बी आपको शायद रिवॉर्ड या अवार्ड के लिए या मे बी कोई कॉन्फ्रेंस सेमिनार अटेंड करने के लिए आपको जाना पड़े दूसरे शहर या दूसरी कंट्री। ओके, तो ऐसा भी बहुतों के लिए मैं देख रही हूँ। एंड इन सब के साथ साथ में आपकी लाइफ में एक स्पिरिचुअल गुरु या फिर यूँ कह लीजिए कि लाइक एक मेंटोर, एक गाइड मैं आते हुए देख रही हूँ। आप मुझे आपके लिए जो स्पिरिचुअलिटी के जो मायने हैं वो मैं बदलते हुए देख रही हूँ मेजरली। तो बहुत ही ज़्यादा आप मुझे स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हुए मुझे दिख रहे हो। बट येस, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आपके अंदर चूँकि आपके अंदर एम्परर की एनर्जी है, तो एम्परर की एनर्जी कभी कभी हमारे साथ प्राइड भी लेकर के आती है, अहंकार, स्वाभिमान लेकर के आती है। तो बहुत ज़रूरी है कि ऐसे वक्त पर जब आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हो और आप स्पिरिचुअलिटी के असली मायनों से आप वाकिफ़ हो रहे हो, तो बहुत ज़रूरी है कि इन सारी नेगेटिव एनर्जीज़ को, यानी कि स्वाभिमान या फिर एक्सेसिव स्वाभिमान जिसे हम कहते हैं, एक्सेसिव प्राइड, एक्सेसिव
डोमिनेंट पावर जिसे हम कहते हैं, इस तरह की नेगेटिव एनर्जी से आपको थोड़ा सा बच के रहना है, थोड़ा सा संभल के रहना है, क्योंकि एम्परर और किंग ऑफ पेंटिकल्स दोनों की एनर्जी है और दोनों की एनर्जी कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को भी अपने साथ कैरी करती है। तो अगर आपके अंदर जिद बहुत ज़्यादा है या फिर आप काफ़ी स्टबन काइंड ऑफ अ पर्सन हो, काफ़ी डोमिनेंट काइंड ऑफ अ पर्सन हो, तो बहुत ज़रूरी है कि आपको अपने चाल चलन में, अपने बिहेवियर में, अपने एटीट्यूड में हारमोनी लाने की ज़रूरत है, हारमोनियसली चीज़ों को लीड करने की ज़रूरत है अगर आप जीवन में सफलता पाना चाहते हो तो। क्योंकि अगर आप डोमिनेंट रहोगे और हर वक्त अपनी ही चलाना चाहोगे तो कभी भी सक्सेस की तरफ आप उस तरह से नहीं आगे पहुंच पाओगे जिस तरह से पहुंचने का आप डिज़र्व करते हो। तो बहुत ज़रूरी है कि आपने चीज़ों में हारमोनी बनाए रखनी है। एंड कहीं ना कहीं मैं ये देख भी रही हूँ कि इस फुल मून की जो एनर्जी है ये आप लोगों के लिए ये हारमोनी भी लेकर के आ रही है। तो ये प्राइड, स्वाभिमान, अहंकार, इन सब में भी अगर ये सारी चीज़ें आपके अंदर पहले से मौजूद हैं तो इसमें भी आपने अपने आप को मोल्ड करना है और अपने आप को बहुत ही हारमोनियस वे में आपने अपने आप को दूसरों के सामने प्रेजेंट करना है। इन सब के अलावा कुछ लोगों के लिए, फॉर अ वेरी स्पेसिफिक सेट ऑफ पीपल, मैं देख रही हूँ कि आपके रिलेशनशिप की भी एक नई शुरुआत हो रही है यहाँ पे। एंड जो अगर कोई सिंगल्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं ये देख पा रही हूँ कि आपने कुछ ऐसे पर्सन को आपने अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना है, या फिर समझ लीजिए कोई ऐसे पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे पोजीशन में होने के साथ साथ में एंड आपसे उम्र में भी थोड़े से बड़े हो सकते हैं एंड काफ़ी मैच्योर होंगे, काफ़ी नॉलेजेबल होंगे। और ऐसे पर्सन के साथ में आपके जीवन की नई शुरुआतें होती हुई मैं देख रही हूँ और चांसेस हैं कि शायद उनके साथ में आपकी मैरिज फिक्स हो जाए। ऐसे चांसेस हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ कार्ड्स मुझे ऐसा ही मैसेज दे रहे हैं कि इस ट्रांसफॉर्मेशन में जो भी आपके आप अगर किसी ऐसे इंसान से मिले जिसके साथ आपका मन मिल रहा है, आपकी वेवलेंथ मैच कर रही है, आप लोगों में आपसी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो गई है, तो वो पर्सन आपका जीवन साथी बन जाए। बट येस, दैट पर्सन वुड बी वेरी लविंग एंड केयरिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल काफ़ी प्रैक्टिकल होंगे, बैकग्राउंड उनका काफ़ी अच्छा हो सकता है, साथ ही साथ में वो काफ़ी स्पिरिचुअल भी होंगे। एंड ऐसे भी चांसेस हैं कि वो पर्सन शायद आपके कास्ट रिलीजन के ना हो, बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो सकते हैं। एंड एज गैप भी आप लोगों में हो सकता है, मे बी 2-3 साल या 5 साल का एज डिफरेंस हो सकता है, चाहे आप छोटे हों चाहे वो छोटे हों, बट इस तरह का डिफरेंसेस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एंड इन सब के अलावा मैं ये भी देख पा रही हूँ कि इनके साथ में आपकी मैरिज फिक्स हो सकती है, तो वहाँ भी आपके जीवन की एक नई शुरुआत होती हुई मैं देख रही हूँ। फॉर द पीपल हु आर सिंगल्स एज वेल एज फॉर द पीपल हु आर नो मोर इनटू रिलेशनशिप, जिनका पास्ट का रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है और वो वेट कर रहे हैं एक ऐसे रिलेशनशिप का जहाँ पे एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, एक लव हो, केयर हो एंड रिस्पेक्ट हो, ऑनर हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी मैं आपकी तरफ आते हुए देख रही हूँ इस फुल मून की एनर्जी में। तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आप लोगों के लिए भेजी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से, और आप मुझे आगे की ओर बढ़ते हुए ही नज़र आ रहे हो, ना कि पीछे की ओर जाते हुए। नंबर 5 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, जस्ट लाइक नंबर 1 एंड नंबर 4। मे बी आप मे बॉर्न हो सकते हो, मे के महीने में आपका जन्म हो सकता है, या किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को आपका जन्म हो सकता है। 5 आपका लकी नंबर भी हो सकता है, बर्थ नंबर भी हो सकता है, या डेस्टिनी नंबर भी हो सकता है। तो 1, 4 एंड 5 ये आपके बर्थ नंबर या डेस्टिनी नंबर या फिर लकी नंबर हो सकते हैं, या फिर ये महीना यानी कि जनवरी का महीना, अप्रैल और मई का महीना आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, किसी ना किसी तरीके से आप लोगों से जुड़ा हो सकता है। और हाई चांसेस हैं कि चूँकि ये मई का महीना ही चल रहा है और हम फुल मून डे की बिग ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, तो मैक्सिमम लोगों के लिए ये चांसेस हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है, ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, रिजल्ट्स जो हैं, वो आपको इसी महीने में यानी मई के महीने में दिखने को मिलेंगे। तो बस आप तैयार रहिए। और अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि और किस तरह की एनर्जी आपके लिए भेजी जा रही है, किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन आपकी निजी ज़िंदगी में आ रहा है। टीली फॉर्चून कार्ड से हम सबसे एंड में देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं परसिवियरेंस। तो जैसा कि हम बिग ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज़ आ रही हैं कि जैसा कि मैंने कहा कि
आपके अंदर वो सारी चीज़ें हैं, आप जो चाहो आप कर सकते हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके अंदर इनबिल्ट हैं, बस आपको सोचने भर की देरी है। बट चूंकि अभी इस तरह का मेंटल ब्लॉकेजेस चल रहा था आपका, बहुत ज़्यादा आप इनसिक्योर फील कर रहे थे और आपको समझ नहीं आ रहा था, रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था कि किस तरफ जाएँ, कैसे क्या करें, तो ये सारे जो लॉसेज जो आपके हुए हैं, फाइनेंशियल लॉसेस खास करके, इस वजह से आप इमोशनली भी काफ़ी ड्रेन आउट हो गए थे और इसीलिए जो आप कर सकते थे वो भी आपने नहीं किया। तो कहीं ना कहीं आप उस तरह की एनर्जी से मुझे निकलते हुए नज़र आ रहे हो इस महीने में, खास करके इस फुल मून डे में। और साथ ही साथ में आपने शायद कुछ, चूँकि आप इमोशनली भी ड्रेन्ड आउट हो चुके थे, तो आपके पास जो अब तक है या जो भी ईश्वर ने अभी तक आपको दिया है, आपने बराबरी से ही ईश्वर का हमेशा से थैंक्स आपने उनको कहा है, अपना ग्रेटिट्यूड दिया है। बट खास करके इन दिनों कुछ टाइम से, मे बी पास्ट कुछ हफ्तों से या महीनों से वो थैंक्स देना आप भूल गए थे। तो अब वही चीज़ आपके पास वापस लौट करके आ रही है, क्योंकि दोबारा से आपकी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत हो रही है और आपने इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अपने आप को थैंकफुल ना केवल महसूस करना है, बल्कि ईश्वर को भी थैंक यू कहने से आपने नहीं चूकना है। तो इस तरह का भी एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ मैं देख रही हूँ आपकी लाइफ में। साथ ही साथ में आपके लिए जो गाइडेंस आ रही है वो ये दिखा रही है कि लाइक आप अपने जिस जगह पे आप बंद गए थे, जैसा कि मैंने कहा कि आप बहुत रिस्ट्रिक्टिव हो गए थे, आप शायद इतना ज़्यादा आपने अपने आप को ब्लॉक कर लिया था कि आप समझ ही नहीं पा रहे थे कि लाइक किस तरफ जाना है और कौन सा रास्ता इख्तियार करना है। तो यहाँ अब आप मुझे अपने उस चीज़ से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हो, जो कि मैंने आपको पहले कहा कि इस तरह की मेंटल जो ब्लॉकेज है, इस ब्लॉकेज से आप मुझे बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हो। और साथ ही साथ में आपने अपने उन सारी चीज़ों से अपने आप को कनेक्ट करना है जिन चीज़ों से आप डिस्कनेक्ट हो गए थे। तो हो सकता है आप शायद काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट भी कर रहे थे, एंड यही मैनिफेस्टेशन अब आपके रंग लाने जा रही है कि आपने अब अपने सारे जो तार जो आपके कहीं ना कहीं टूट गए थे, उन सारे तारों को अब आपने जोड़ना है और जोड़ करके अब बस आगे की ओर देखते हुए एक किंग की तरह, एक राजा की तरह दहाड़ते हुए, शेर की तरह दहाड़ते हुए आपने अब आगे की ओर ही चलना है। पीछे मुड़ करके अब आपने बिल्कुल भी नहीं देखना है। और बस वो कहते हैं ना कि लाइक जब राजा चलता है, जैसे जब हाथी चलता है और जब अपनी सूंड उठा करके जब वो दहाड़ लगाता है तो सब के सब पीछे हट जाते हैं। तो कुछ इस तरह की ही एनर्जी आपके अंदर अब ट्रांसफॉर्म होकर के बहने वाली है, जिस वजह से आपने सभी को एकदम चकित करके रख देना है। लोग एकदम से आपके बारे में तरह तरह की बातें करना स्टार्ट कर देंगे। मतलब अच्छी बात है कि लाइक क्या ऐसा हो गया आपकी लाइफ में, या फिर क्या ऐसी चीज़ आपको मिल गई, क्या कोहिनूर आपको मिल गया कि आपका तो रवैया ही चेंज हो गया, आपका तो बिहेवियर, एटीट्यूड, आपका चाल चलन ही चेंज हो गया। तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी जो है और बहुत ही पावरफुल एनर्जी मैं कहूँगी, ये आपकी तरफ बढ़ती हुई मुझे नज़र आ रही है। और यही एक सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में मुझे आता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ में आपके लिए बहुत ज़्यादा अर्दी एंड ग्राउंडेड एनर्जी भेजी जा रही है मदर यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन पावर की तरफ से, जहाँ पे जो मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था कि लाइक एम्परर की और किंग की एनर्जी जब होती है तो हम बहुत ज़्यादा कभी कभी हम बह जाते हैं चीज़ों में और हमें समझ में नहीं आता है कि ये हमारा स्वाभिमान बोल रहा है या फिर अहंकार बोल रहा है या फिर कुछ ज़्यादा तो नहीं हो गया, कम तो नहीं हो गया। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आपने, चूँकि हारमोनियसली चीज़ों को हैंडल करना है और बहुत मैच्योर तरीके से आपने हैंडल करना है, तो काफ़ी आप अर्दन रहोगे, ग्राउंडेड रहोगे। और ऐसा भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि शायद आप मदर यूनिवर्स के साथ में कनेक्ट करो। मे बी आप लोगों में से कुछ लोगों का गार्डनिंग का शौक हो सकता है, तो यू माइट प्लांट ट्रीज़, या फिर आप नेचर के साथ में कनेक्ट करो। बहुत से लोगों के लिए मैं इस तरह की वाइब्स भी देख रही हूँ। एंड करेज एंड ब्रेवरी भी आपके लिए आ रही है, जो कि ये दिखाती है कि अब आपने बिना डरे एकदम साहसी बन करके, निडर होकर के अब आपने आगे बढ़ना है। जो कहीं ना कहीं अभी तक आपके अंदर जो एक डर, फियर थे, एक इनसिक्योरिटीज थी, तो इन सारी चीज़ों से आप मुझे बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। तो आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा साहसी और बोल्ड बनते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, और ये किसी बिग ट्रांसफॉर्मेशन से कम नहीं है। अब देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है। तो गाइडेंस में आपसे कहा जा रहा है ट्रस्ट योर टैलेंट्स इन चेंजिंग टाइम्स। तो यहाँ पे एज आई सेड कि आप मुझे काफ़ी टैलेंटेड दिख रहे हो और आपके अंदर ये सारी चीज़ें इनबिल्ट हैं। तो अगर वो कहीं ना कहीं डगमगाने लगे या फिर क्योंकि एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, एक चेंज हो रहा है, तो इससे आपको घबराना नहीं है, बल्कि आपका जो टैलेंट है उस टैलेंट को आपने संजो करके, सिमटा करके और बहुत ही मैच्योर्ड वे में और अपने आप को बहुत ही कूल एंड काम रख करके अपने टैलेंट्स पे आपने ट्रस्ट करना है। और साथ ही साथ में अपने इंट्यूशन पर आपने बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। हाई प्रिस्टेस का कार्ड है जो कहीं ना कहीं दिखाता है कि हो सकता है आप लोगों में से बहुतों की इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग हो सकती है, आपको चीज़ों के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज हो सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि शायद चीज़ें आपको पहले से समझ में आती हों। अगर कुछ बुरा होने वाला हो, कुछ अच्छा होने वाला हो, तो आप चीज़ों को बहुत जल्दी भांप लेते हो। तो
ये जो आपका इंट्यूशन पावर है, ये आपकी कहीं ना कहीं मुझे और भी ज़्यादा स्ट्रांग होती हुई नज़र आ रही है। आप अपने आप से मुझे, क्योंकि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका जो रुझान है या आपका जो डेफिनेशन है स्पिरिचुअलिटी का, वो यहाँ पे बदल रहा है। आप बदल रहे हो, आपके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, तो आपके अंदर में ये जो स्पिरिचुअलिटी की वजह से जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूटिव पावर को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ देने आ रहा है। तो आप मतलब ज़रूरत से ज़्यादा आपका जो इंट्यूशन है वो अब काम करेगा। तो इसीलिए इस तरह के चेंजिंग, ये जो चेंज हो रहा है, इस तरह के चेंजिंग टाइप में आपको अपने इस टैलेंट पे ट्रस्ट करना है। जो भी डिसीजन आपने लेना है वो बहुत ही सोच समझ करके अपने इंट्यूशन के आधार पे लेना है, ना कि किसी और के कहने पर और किसी और के बताए गए रास्ते को आपने फॉलो करना है। आपने वही सुनना है, वही जाना है, वही करना है जिसके लिए आपका दिल, आपका ज़मीर आपको गंवारा करता है। अदरवाइज़ अगर आपको लगता है कि चीज़ें सही नहीं जा रही हैं या आपको उस रास्ते में नहीं चलना चाहिए, तो आपको बिल्कुल भी उस रास्ते की तरफ देखना भी नहीं है, चलना तो बहुत दूर की बात है। लेट्स सी अब आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। तो अभी शायद कुछ देर पहले ही मैंने आपसे कहा था कि जितनी भी आपने एफर्ट्स डाले हैं वो कहीं ना कहीं अभी तक आप उस चीज़ से थक गए थे, हार गए थे। और रीबर्थ का कार्ड कहीं ना कहीं यही मैसेज लेकर के आता है कि आपके सारे जो हार्ड वर्क्स हैं, जो आपके एफर्ट्स हैं, वो अब रंग लाने वाले हैं। तो यूनिवर्स ने भी, खास करके चंदा मामा ने, जी हाँ, मैं तो चंदा मामा ही बुलाती हूँ उनको आज भी, तो चंदा मामा ने तो एकदम कन्फर्मेशन दे दी है कि आपका हार्ड वर्क जो है वो अब पे ऑफ करने वाला है। आपको आपके जितने भी आपने एफर्ट्स डाले थे उन सारे एफर्ट्स का अब आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है। अ पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन। तो जो भी आपके पर्सनल इशूज़ चल रहे थे, मे बी आपके फैमिली लाइफ में हो सकता है, मे बी आपके आपके रिलेशनशिप में हो सकता है, अपने सिबलिंग्स के साथ में हो सकता है, अपने दोस्तों के साथ में, किसी के साथ में भी, जो भी पर्सनल इशू था आप लोगों का चल रहा था, वो आपका डेफिनेटली आपका उसका रिजोल्यूशन आपको मिल रहा है। बहुत ही पीसफुल एंड काम रिजोल्यूशन। बट जो भी अनबन चल रही थी, रिश्तों में सुधार, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि हो सकता है आपके किसी अपने फैमिली के मेल मेंबर के साथ में आपके रिश्ते सुधर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर उस तरह की भी कोई चीज़ें चल रही हैं आप लोगों की, तो उसमें भी यहाँ पे रिजोल्यूशन आता हुआ दिख रहा है। एंड इन सब के साथ साथ में वाओ, लक इज़ इन योर साइड। तो भाई इससे बड़ी तो कोई बात हो ही नहीं सकती कि लक आपके साथ में है। और लक अगर आपका भरोसा उठ गया था और अगर आपको लगता था कि लक नाम की तो कोई चीज़ होती ही नहीं है, ऐसा कोई फैक्टर होता ही नहीं है, तो लक अब आपके साथ में, अब आपके फेवर में काम करना स्टार्ट करेगा। और एज आई सेड की चीज़ें 360 डिग्री का टर्न लेंगी, क्योंकि एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, एक चेंजिंग टाइम है ये। तो यहाँ पे लक का साथ होना एक बहुत बड़ी बात है। तो अब सारी की सारी चीज़ें जो हैं, जो इनसिक्योरिटीज़ हैं, आपके डर, फियर, एंजाइटी, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, ये कम्प्लीटली आपको टाटा बाय बाय बोलने वाली हैं। तो आप तैयार रहिए इस बिग ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। और अब हम एंजल से देख लेते हैं कि एंजल्स आपके लिए क्या भेज रही हैं। OMG, अबंडेंस। तो एंजल ने आपकी लाइफ में अबंडेंस भेजना है, ढेर सारी प्रॉस्पेरिटी, ढेर सारा ढेर सारी चीज़ें, ढेर सारा नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी एंड ऑनर, रेस्पेक्ट, ये सारी की सारी चीज़ें आप अट्रैक्ट करने वाले हो अपनी लाइफ में। एंड चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। एज आई सेड कि फूल की एनर्जी है, रीबर्थ की एनर्जी है, तो आपने एक नई दिशा की ओर कदम बढ़ाना है। और एंजल की तरफ से ये एनर्जी भी आपकी तरफ भेजी जा रही है। सो जस्ट क्लेम दिस एनर्जी गाइज, ग्रैब दिस एनर्जी, क्लेम दिस एनर्जी। और कमेंट बॉक्स में अपना ग्रेटिट्यूड ईश्वर को, यूनिवर्स को, एंजल्स को, जिसे भी आप मानते हो, उन्हें अपना ग्रेटिट्यूड देना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्योंकि आपके पास ना केवल आपका लक आपका साथ देने वाला है, बल्कि आपकी लाइफ में एक नया डायरेक्शन तो आ ही रहा है। और इन सब के साथ साथ में अबंडेंस आपकी लाइफ में भेजी जा रही है इस फुल मून डे के दिन में। लेट्स सी और क्या क्या आ रहा है। एक एडिशनल सरप्राइजेस देख लेते हैं। पे अटेंशन टू योर वर्क। तो एज आई सेड आपका काम में भी शायद मन नहीं लग रहा था और आप काम में शायद काम आपका ठीक ठाक से नहीं चल रहा था। तो अब आपने अपने काम में अब अपने ध्यान लगाना है, काम में अपना मन लगाना है और काम को बहुत ही सीरियस वे में आपने लेना है। लव, डीप अफेक्शन एंड केयरिंग। OMG। तो आपके लिए तो नया रिश्ता जो मैं कह रही थी कि कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है, तो बहुत ही लविंग, केयरिंग एंड अफेक्शन वाला, डीप अफेक्शन वाला पर्सन एंटर कर रहा है। तो हाई चांसेस है कि आप में से बहुत से लोगों की लव मैरिज हो जाए। कंग्रेचुलेशन गाइज। वेल, अगर ऐसा होता है तो मुझे बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपकी खुशी देख करके मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलने वाली है। गुड न्यूज़। सो गुड न्यूज़ आ रही है आपके पास, तैयार हो जाइए, कान अपने खुले रखिए, आँख खुले रखिए। आपके लिए गुड न्यूज़ भेजी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से। साथ ही साथ में गुड फॉर्चून, आपका भाग्य चमकने वाला है। तो 360 डिग्री का जो मैंने टर्न आपसे कहा था, वो मैंने आपसे यूँ ही नहीं कहा था। देख लीजिए, अब यूनिवर्स भी आपको यही कन्फर्मेशन दे रहे हैं कि 360 डिग्री का जो टर्न आ रहा है वो कहीं ना कहीं आपके भाग्य में परिवर्तन लेकर के आ रहा है। और कम्प्लीटली आपको एक जगह से दूसरी जगह में जो आप शिफ्ट कर रहे हो, जो आपकी एनर्जी शिफ्ट कर रही है, वो आपके लिए एक अच्छा भाग्य लेकर के आ रहा है। सनराइज, न्यू क्रिएटिव आइडियाज़, न्यू वेंचर्स, अ फ्रेश स्टार्ट। एंड एज आई सेड कि फूल की एनर्जी है, तो जाहिर सी बात है कि आपकी जीवन की एक नई शुरुआत हो रही है। तो
हाई चांसेस हैं कि आप जॉइंट वेंचर में कोई काम स्टार्ट कर दो, अपना नया बिजनेस आप स्टार्ट कर लो, नया जॉब, नया रिलेशनशिप, नए नए क्रिएटिव आइडियाज़ आपको आ सकते हैं और एक तरह से एक फ्रेश न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ का हो रहा है। और आपकी फैमिली की सारी विशेज़ जो हैं वो यहाँ पे फुलफ़िल होती हुई नज़र आ रही हैं। तो आपकी फैमिली ने भी अगर आपके लिए दुआएं मांगी हैं, आपके लिए प्रे किया है, तो उनकी भी सारी विशेज़ यहाँ पे मुझे फुलफ़िल होती हुई नज़र आ रही हैं। तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी और बहुत ही सुंदर आप लोगों का ये ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों के लिए आया है इस फुल मून डे के दिन में। और अब हम जाते जाते देख लेंगे आपके लिए स्पेशल ब्लेसिंग बाय द यूनिवर्स कि यूनिवर्स आपको क्या ब्लेसिंग भेज रहे हैं, स्पेशली उनकी तरफ से आपकी लाइफ में क्या आ रहा है। लेट्स सी, यहाँ से हम निकालेंगे और एक हमें मिल चुका है। ओके, तो यूनिवर्स की तरफ से हम देख लेते हैं आपके लिए स्पेशल ब्लेसिंग क्या आ रही है। Open your heart to the bigger plan. The universe already know which lesson is the key to your happiness, and your higher self has so much wisdom for you when you intentionally pause and listen. You are being gifted a chance to look at something from completely different perspective. तो बहुत ही खूबसूरत और स्पेशल ब्लेसिंग यूनिवर्स ने आपको दी है और कुछ बड़ा यूनिवर्स ने आपके लिए सोच करके रखा हुआ है ऑलरेडी। एंड ये जो बिग ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए आया है ये आपको अपने आप से ना केवल मिलाने के लिए आया है, बल्कि जो लेसन्स आपने सीखने थे, जैसा कि मैंने कहा कि ये आपका एक कार्मिक साइकिल था जो कहीं ना कहीं मुझे एंड होता हुआ नज़र आ रहा है। तो अब बहुत ज़रूरी है कि आपको अपने आप को इन सारी चीज़ों से निकाल करके एक डिफरेंट डायरेक्शन में, एक नए डायरेक्शन में जाने की ज़रूरत है, जो कि एंजल्स ने ऑलरेडी आपके लिए तय कर दिया है। और अब आपको चीज़ों को दूसरे प्रोस्पेक्टिव से देखने की ज़रूरत है, क्योंकि यूनिवर्स की तरफ से आपको यही गिफ्ट मिलने जा रहा है। तो बहुत ही खूबसूरत गिफ्ट यूनिवर्स आपके लिए भेज रहे हैं और बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को थोड़ा पॉज करके, थोड़ा सा अपनी इंट्यूशन को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करके और अपने हायर सेल्फ के साथ में, अपने सोल के साथ में, अपनी अंतरात्मा के साथ में कनेक्ट करते हुए उस चीज़ को सुने कि आपके लिए क्या ऐसी चीज़ है जो, या कौन सी ऐसी मिस्टेक है जो आपने की थी जिससे आपको सीखने की ज़रूरत है। और अगर आप उस मिस्टेक से अगर सीख लेते हैं तो वो आपके लिए एक बहुत ही बड़ा हैप्पीनेस, बहुत ही बड़ा जो गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है, या जो फॉर्चून आपके लिए प्लान किया हुआ है, ये इसकी तरफ में आप ना केवल आगे बढ़ोगे बल्कि उसके साथ साथ में एक डिफरेंट ही आपका नज़रिया होगा और एक डिफरेंट वे से आपने अपनी लाइफ को जीना है। तो बहुत ही खूबसूरत ब्लेसिंग्स बाय द यूनिवर्स फॉर पाइल नंबर 1 व्यूवर्स आपके लिए इस फुल मून डे के दिन में। तो इस एनर्जी को ज़रूर से क्लेम कीजिएगा अगर आपको लगता है कि इस रीडिंग से आपको थोड़ी सी भी गाइडेंस या थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो। और मैं प्रार्थना करूंगी कि आपकी लाइफ में ये जो बिग ट्रांसफॉर्मेशन भेजी जा रही है आज के दिन, फुल मून डे के दिन में, ये आपकी लाइफ को ढेर सारी खुशियों से भर दें और आपकी लाइफ की जितनी भी फिनेंशियल समस्याएं हैं या जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो फिनेंशियल हो, इमोशनल हो या फिज़िकल हो, उन सारी समस्याओं का अंत एकदम फटाफट से हो जाए और आप आगे की ओर बढ़ते हुए, नए रास्ते की ओर, नए दिशा की ओर बढ़ते हुए अपने जीवन की शुरुआत एक अबंडेंट और प्रॉस्परस वे में कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। आई बिलीव कि इस रीडिंग से आपको कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिली होगी, और अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए लौटें। पास में दिख रहे बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस एंड अपडेट्स आपको बराबर रूप से मिलती रहे। मुझसे जुड़ना चाहते हों तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लें, वहाँ आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। और अगर चाहे तो वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ में, ताकि उनको भी अगर किसी गाइडेंस की ज़रूरत हो, हेल्प की ज़रूरत हो, तो क्या पता इस वीडियो से उनकी हेल्प हो जाए और ये बिग ट्रांसफॉर्मेशन उनकी लाइफ में भी कोई मिरेकल कर जाए। तो लेती हूँ इजाज़त और मिलूंगी बहुत जल्द अब अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बी ब्लेस्ड, डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड योर लव्ड वंस। टिल माई नेक्स्ट वीडियो, राधे राधे। फाइल नंबर 2 गाइस, तो जिनका भी नाम का मिडिल नेम, सरनेम या फिर रियल नेम, निक नेम कुछ भी BJSWFACXEGKV या I से शुरू होता है, ये आप लोगों की रीडिंग है। और इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि कौन सा बिग ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आया है आज का ये दिन, यानी कि फुल मून डे। बट रीडिंग स्टार्ट करने के पहले हमेशा की तरह गुजारिश करूंगी, जो कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी बातें आपके साथ में रेजोनेट करें। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे फोकस कीजिएगा जो आपके साथ में रेजोनेट करती हों और बाकी सभी को जाने दीजिएगा। साथ ही साथ में आप ओपन माइंडसेट के साथ में और फुल पॉजिटिविटी के साथ में इस रीडिंग को देखें। और अगर आपको लगता है कि 50 to 60% की एनर्जी भी आपकी पास्ट या करंट के सिचुएशन के साथ में रेजोनेट करती हों, तो ईश्वर को, डिवाइन पावर को, यूनिवर्स को, एंजल्स को, स्पिरिट गाइड्स को अपना थैंक यू कहना, अपना ग्रेटिट्यूड देना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि
ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस के जो ऑरेकल कार्ड्स हैं वो मैंने ऑलरेडी शफल करके रखे हुए हैं, रीड आउट मैं आपके सामने ही करूँगी। तो सबसे पहले टैरो से जानने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि आपकी लाइफ में कौन सा बड़ा चेंज आ रहा है फॉर पाइल नंबर 2 गाइस। और निवेदन करूँगी ईश्वर से, डिवाइन सोर्स से, यूनिवर्स, एंजल्स, होली स्पिरिट से कि वो मुझे डिवाइनली गाइड करें फॉर माई पाइल नंबर 2 व्यूअर्स, कि उनकी लाइफ में कौन सा बिग ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आया है ये फुल मून डे। थैंक यू एंजल्स, यूनिवर्स एंड होली स्पिरिट्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कौन सा बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, बिग ट्रांसफॉर्मेशन आया है आपकी लाइफ में इस फुल मून डे में फॉर पाइल नंबर 2 गाइस। 7 of Pentacles, the Hierophant, okay, the Emperor, क्या बात है, Knight of Swords, and the last card please, डेथ। बात कर रहे हैं हम बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की और मेजर अरकाना के 3 कार्ड्स आ गए हैं, जिसमें सारे के सारे जो कार्ड्स हैं वो काफ़ी पॉजिटिव और बड़ा चेंज लेकर के आ रहे हैं, एक नई शुरुआत लेकर के आ रहे हैं आपके जीवन की। एक और डेक से कुछ कार्ड्स निकालेंगे एंड देन आई विल स्टार्ट ऑफ विथ योर रीडिंग। थैंक यू एंजल्स, यूनिवर्स एंड होली स्पिरिट्स, थैंक यू फॉर योर डिवाइन गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स। प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2 गाइज, फॉर माई पाइल नंबर 2 व्यूअर्स, कि कौन सा बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है उनकी लाइफ में। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू वंस अगेन। Compromise, okay, guidance, I'm sorry, participation, okay, integration, and the last card please, creativity, superb. So my beautiful pile number 2 guys, जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा I'm so sorry, बात कर रहे हैं हम मेजर बिग ट्रांसफॉर्मेशन की ऑन दिस फुल मून डे। और यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ही खूबसूरत चेंज, बहुत ही खूबसूरत बदलाव आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। आपकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। और जिन चीज़ों में अब तक आपने कॉम्प्रोमाइज़ करके चला है, जिन चीज़ों में आपका बैलेंस नहीं रहा, और इसी डिसबैलेंस्ड वाली एनर्जी में आपने अपना नेटवर्किंग, अपना लोगों से घुलना मिलना, चीज़ों में पार्टिसिपेट करना, अपने घर परिवार में भी ठीक से लोगों से बात नहीं करना, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी दूर दूर रहना, इन सारी चीज़ों से जो आपने मुंह मोड़ लिया था, तो इन सारी चीज़ों में मैं बहुत ही बड़ा बदलाव, बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ देख रही हूँ। और पुराने इन सारी जो नेगेटिविटी ने आपको जो घेर रखा था, खास करके कॉम्प्रोमाइजिंग जो सिचुएशंस आपकी लाइफ में रही हैं, शायद आपने काफ़ी समझौते किए हैं अपनी लाइफ में, नहीं चाहते हुए भी आपने कुछ इस तरह से अपनी लाइफ को जिया है कि बस जीना पड़ रहा है, किसी ना किसी तरह ज़िंदगी को काटना पड़ रहा है। उन सारी चीज़ों से आप मुझे बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। आपके अंदर एक बैलेंस्ड वाली एनर्जी हमेशा से काम करती आई है। आपने हमेशा से चीज़ों को बहुत ही क्रिएटिवली, बहुत ही आर्टिस्टिकली आपने चीज़ों को हैंडल किया है। हो सकता है आप में से बहुत से लोग जो हैं वो थोड़ा क्रिएटिव माइंड फ्रेम के हैं, थोड़ा सा आर्टिस्टिक टाइप हैं। आप लोगों को नेचर के साथ कनेक्ट होना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, एंड बहुत ज़्यादा आपको पसंद है कि आप नए नए आइडियाज़ से और नए नए तरीके से आप चीज़ों को आगे लेकर के चलो, आगे
बढ़ो चीज़ों के साथ में। बट कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं आपकी लाइफ में, मे बी आपके पास्ट में या फिर आपके प्रेजेंट में भी हो सकती हैं कुछ लोगों के, कि सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस कुछ इस तरह के बन गए कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने के अलावा कोई और रास्ता दिखाई नहीं दिया। एंड इस वजह से जो आप लोगों से घुलते मिलते थे, बातचीत करते थे और अपना आपका एक ओपिनियन होता था और आपके क्रिएटिव ओपिनियन की लोग दाद दिया करते थे, कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो धुंधली पड़ गई, जिस वजह से बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगी बट येस, आप बस चले जा रहे थे। कुछ इस तरह से आप चले जा रहे थे कि एज आई सेड कि जीवन है, जीना है और जैसे भी करके इसे काटना है। बट इस फुल मून की एनर्जी में, इस फुल मून के डे में, पूर्णिमा के दिन, जब एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है सबकी लाइफ में, तो पॉइंट नंबर 2 गाइज, आप लोगों की लाइफ में भी ऐसा ही एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन मैं आता हुआ देख रही हूँ। खास करके अगर मैं ये कहूँ कि लाइक आपने हमेशा से एक ऐसी पोजीशन का, एक बहुत ही ऑथोरिटेटिव पोजीशन का आपने वेट किया है, तो वो इंतज़ार जो है वो मैं आपका ख़त्म होता हुआ देख रही हूँ। बहुत ही हंसता खेलता जो आपका जीवन था, जो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन के तले दब के रह गया, उन सिचुएशन से आप निकल करके मुझे कुछ इस तरह की एनर्जी में जाते हुए दिख रहे हो, जहाँ पे ये सारी कॉम्प्रोमाइजिंग वाली जो सिचुएशन है, ये सारी सिचुएशन का दी एंड हो जाएगा कम्प्लीटली, डेथ, मतलब एक कम्प्लीटली उस चैप्टर का ख़त्म हो जाना और एक न्यू चैप्टर की बिगनिंग। और ये होना बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि जब तक हमारा पुराना चैप्टर ख़त्म नहीं होता तब तक हमारे लाइफ में नए चैप्टर की शुरुआत नहीं हो सकती। आपने देखा ही होगा कि जब हम स्कूल कॉलेजेस में पढ़ा करते थे तो उस दौरान हम दूसरे चैप्टर में तब तक नहीं पहुंच पाते थे जब तक हमारा प्रीवियस चैप्टर जो है वो एंड नहीं होता। तो इसी तरह से जब हम बिग ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, जब हम अपने लाइफ के चेंजिंग टाइम की बात करते हैं, तो वहाँ बहुत ज़रूरी है कि पुरानी सारी चीज़ें, सारी नेगेटिविटी, सारे ब्लॉकेजेस जो हैं वो ख़त्म हो जाएं या वो पास्ट में ही रह जाएं, हम उन्हें लेकर के आगे ना बढ़ें। तो इस बिग ट्रांसफॉर्मेशन में जो आपके लिए फुल मून डे लेकर के आया है, ये आपके लिए लेकर के आया है उन सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस का अंत जो अभी तक आप अपनी लाइफ में करते आ रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा आपने शायद चीज़ों में अपने आप को, अपनी मेहनत की है और अपने एफ़र्ट्स डाले हैं, और कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपने शायद कुछ प्रॉपर्टीज़ में या फिर मे बी किसी म्यूचुअल फंड में या किसी तरह की ऐसी फाइनेंशियल स्कीम में अपने पैसे आपने लगाएं जहां से आपको एक बहुत अच्छे रिटर्न का इंतज़ार है। और मैं ये देख रही हूँ कि इस फुल मून डे की एनर्जी कुछ इतनी ही ज़्यादा पावरफुल एनर्जी लेकर के ये आया है ये फुल मून डे, जिसमें आपका ये इंतज़ार में ख़त्म होता हुआ देख रही हूँ। और पैसों के मामले में अब तक जो जो आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया है, ख़ास करके पैसों के मामले में, या कुछ लोगों के लिए होगा शायद अपने रिलेशनशिप में आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया है, ना चाहते हुए भी एक ही चीज़ को खींचते चले जाना, और जिसका हमें पता है कि उसका हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला, तो उसमें कॉम्प्रोमाइज़, अपने रिश्तों में कॉम्प्रोमाइज़, अपने वर्क प्लेस में कॉम्प्रोमाइज़, नहीं चाहते हुए भी एक जॉब को करते चले जाना, बजाय ये सोचने के कि लाइक उस जॉब को छोड़ करके किसी और जॉब में भी जाया जा सकता है, अपने फील्ड को चेंज किया जा सकता है, अपना एक नया बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है, जहाँ पे आप अपने क्रिएटिव आइडियाज़ से उस बिज़नेस को बहुत आगे तक लेके जा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये कहीं ना कहीं आपका मेंटल ब्लॉकेज था जिस वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तो यहाँ पे इन सारी चीज़ों को मैं एंड होते हुए देख रही हूँ, और जिस चीज़ का आपको इंतज़ार है, चाहे वो आपके रिलेशनशिप की तरफ से हो, आपके जॉब करियर की तरफ से हो, आपके बिजनेस की तरफ से हो, या आपके पारिवारिक रिश्तों की तरफ से ही क्यों ना हो, या फिर यूँ कह लीजिए कि आपकी हेल्थ की तरफ से ही क्यों ना हो, उन सारी चीज़ों में जो आपका इंतज़ार है वो अब इंतज़ार ख़त्म हो रहा है, और अब आपको अपना जो रिटर्न है वो अब मिलने का समय आ गया है। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रहा है कि इस तरह की नेगेटिव एनर्जी जिसमें आप अपना नेटवर्किंग नहीं बढ़ा पा रहे थे, लोगों से आपने घुलना मिलना बंद कर दिया था और अपने आप को एक आइसोलेटेड मोड में ले गए थे, जहाँ पे आपका किसी के साथ कोई एज ए संपर्क ही नहीं है, कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो अब आप मुझे इस तरह की एनर्जी से निकल करके एक ऐसे पोजीशन पे जाते हुए दिख रहे हो, और वो भी बहुत ही अग्रेसिव एनर्जी आपकी रहने वाली है, जिसमें आओ देखा ना ताओ, बस आपने अब आगे की ओर ही बढ़ना है, आगे की ओर ही चलना है। पीछे मुड़ के देखने का अब सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप
अपने आप से खास करके अपनी अंतरात्मा से, अपनी सोल से आप मुझे कनेक्ट होते हुए दिख रहे हो, और किसी ना किसी तरह की मुझे आपको गाइडेंस भी मिलती हुई दिख रही है फ्रॉम योर हायर सेल्फ, फ्रॉम एनी ऑफ योर मेंटोर और मे बी एनी ऑफ योर गाइड, एनी ऑफ योर टीचर, जिनके साथ आप जिनको आप मानते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो स्कूल का प्रिंसिपल ही हो या फिर वो स्कूल का टीचर हो, कोई ट्यूटर हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कोई ऐसा पर्सन जिसे आप बहुत ज़्यादा एज अ गुरु आप देखते हो, वैसे एक पर्सन से आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिलते हुए मैं यहाँ पे देख रही हूँ। और ये गाइडेंस आपको कुछ हद तक स्पिरिचुअलिटी में कन्वर्ट करेगी, कुछ हद तक आपकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को लेकर के आएगी, जिससे कि आप और भी ज़्यादा अपने आप से कनेक्ट हो पाओगे। और जब आप अपने आप से कनेक्ट होगे तब आपको पता चलेगा कि आप कितने क्रिएटिव इंसान हो, और जो क्रिएटिविटी अभी तक कहीं ना कहीं धुंधली पड़ चुकी थी, जिसमें बैलेंस खो गया था और आप उस वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे और अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच पा रहे थे, वो क्रिएटिविटी में अब मुझे बैलेंस आता हुआ दिख रहा है, एक इक्वल बैलेंस, जिसमें कि हर चीज़ें जो हैं वो बराबर रूप से रहेंगी। आपकी एनर्जी भी इक्वली बैलेंस रहने वाली है। जिस तरह के आप प्रैक्टिकल इंसान हो, जिस तरह के आप प्रैक्टिकल चीज़ें सोचते हो, उसके साथ साथ में जो इमोशंस होने चाहिए एक इंसान के अंदर में, वो इमोशंस भी आपके अंदर रहते हुए मुझे दिख रहे हैं। तो अब आपने हर चीज़ को इमोशनली नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा इमोशनली या बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली नहीं लेना है, बल्कि अब आपने बैलेंस्ड वे में आगे बढ़ना है। और ख़ास करके आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा अग्रेसिव मुझे दिख रहे हैं। हो सकता है आपकी एनर्जी काफ़ी अग्रेसिव रही हो इन दिनों, या फिर मे बी बाय डिफ़ॉल्ट हो कि लाइक आप बिना सोचे समझे, बिना चीज़ों को एनालाइज़ किए, बिना चीज़ों को ऑब्जर्व किए आपको आगे बढ़ने की आदत हो। तो मैं इस तरह की एनर्जी में भी एक प्रॉपर बैलेंस आता हुआ देख रही हूँ, विच इज़ अगेन अ वेरी वेरी बिग ट्रांसफॉर्मेशन। किसी के लिए नंबर 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। मे बी आप अप्रैल बॉर्न हो सकते हो, किसी भी महीने की 4, 13 या 22 तारीख को आपका जन्म हो सकता है। एंड इसके साथ साथ अप्रैल के साथ साथ कुछ लोग मुझे मार्च बॉर्न भी यहाँ दिख रहे हैं। हो सकता है आपका जन्म का महीना मार्च हो, या किसी भी महीने की 3 तारीख, 3, 12, 21 या 30 तारीख को आपका जन्म हो सकता है। 3, 12, 21, 30 इसमें आपका जन्म हो सकता है। नंबर 3 एंड नंबर 4, इन दोनों में से कोई भी एक नंबर या दोनों ही नंबर आपका डेस्टिनी नंबर, आपका लकी नंबर हो सकता है। नंबर 3 या नंबर 4 आपका बर्थ नंबर या डेस्टिनी नंबर हो सकता है। और मार्च एंड अप्रैल का महीना किसी ना किसी तरीके से आपसे कनेक्टेड है, मे बी आपकी फैमिली मेम्बर से भी कनेक्टेड हो सकता है। तो ये कुछ हाइलाइट्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। तो जिसके साथ जैसा रेजोनेट करे उसके साथ वैसा ले। वैसे ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सबके साथ रेजोनेट करेगा, क्योंकि बहुत ही स्पेसिफिक है ये मैसेज। तो जिसके साथ जैसा कनेक्ट हो रहा है, जैसा मैच कर रहा है, उसे आप वैसा ही लें। और ट्रांसफॉर्मेशन की जो हम बात कर रहे हैं, तो बहुत ही खूबसूरत ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए मैं आता हुआ देख रही हूँ। अब हम बढ़ेंगे आगे और टेली फॉर्च्यून से हम लास्ट में मैसेजेस निकालेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि किस तरह की और चीज़ों से आपने निकलना है और किस तरह की चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं। वरी, तो एज आई सेड कि लाइक बहुत ज़्यादा आपने कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं अपनी लाइफ में, और बहुत ही ज़्यादा चिंता फिक्र में आपकी चीज़ें गई हैं, क्योंकि आपने बिना देखे, बिना सोचे समझे, आपने बिना चीज़ों को एनालाइज़ किए, बिना चीज़ों को ऑब्जर्व किए आपने शायद अब तक कदम बढ़ाए हैं या फिर कदम उठाए हैं। और उस वजह से जब आपके साथ में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जो कि नहीं घटनी चाहिए थी, उससे आपने बहुत ज़्यादा अपने आप को चिंता फिक्र में घेर लिया। तो अब आपकी तरफ जो एनर्जी अट्रैक्ट हो रही है, जो आपकी तरफ एनर्जी अब आ रही है, या जिस तरह का बिग ट्रांसफॉर्मेशन ये फुल मून डे आप लोगों के लिए लेकर के आया है, वो कहीं ना कहीं आपको ये बताने आया है, या इस तरह का एनर्जी शिफ्ट हो रहा है आप लोगों के अंदर कि आपको ये समझ में आएगा कि चिंता फिक्र ये सारी नेगेटिव चीज़ें हैं। इनको हम जितना अपने आप से लगा करके और अपने आप से चिपका करके रखेंगे, हमारी प्रॉब्लम्स उतनी ही ज़्यादा बढ़ती चली जाएंगी। तो आप मुझे इस तरह की एनर्जी से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हो, और साथ ही साथ में आपका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो बहुत ज़्यादा मुझे निखरता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। हो सकता है आप में से कुछ लोग जो हैं उनका सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का हो, बट कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में डील करते करते कहीं ना कहीं आपका सेंस ऑफ ह्यूमर भी ख़त्म हो गया। तो अब आप अपना सेंस ऑफ ह्यूमर वापस से अपनी तरफ खींच रहे हो, और ये भी एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से कम नहीं है, जहाँ पे सारी चिंताओं को, फिक्र को और एंजाइटी, फियर को, इन सब को आपने पीछे छोड़ना है, और हंसते खेलते अब आप मुझे आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। सी, एज आई सेड, जंप फॉर जॉय। बोलते ना बोलते यही मैसेज आ गया यूनिवर्स की तरफ से। तो लाइक अब कम्प्लीटली आपने इन चिंता फिक्र को आपने गोली मारनी है, और एकदम फुल ऑफ जॉय के साथ में आपने आगे बढ़ना है, अपने जीवन की नई शुरुआत करनी है, अपने इस फेस की नई शुरुआत करनी है, एंड बिकम वन विद द हर्ड। तो यहाँ पे
अगर आपके अंदर कुछ इस तरह की एनर्जी भी काम कर रही थी अब तक कि लाइक आप अकेले अकेले दूर दूर हो रहे थे, एंड एज आई सेड कि लाइक आपने शायद अपने आप को कम्प्लीटली आइसोलेटेड कर लिया है, तो अब आप उन सारी चीज़ों से भी निकल करके मुझे एकजुट होकर के आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, लोगों के साथ मिल करके अपना कनेक्शन बढ़ाते हुए नई नई क्रिएटिव विचारों से आप मुझे जूझते हुए, और साथ ही साथ में उन क्रिएटिव चीज़ों को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो विथ ईज़ एंड ग्रेस। तो लाइक बहुत ही ग्रेसफुली आपने इस तरह की एनर्जी, वो ग्रेसफुलनेस वाली एनर्जी और बहुत ईजी गोइंग वाली एनर्जी जो है यूनिवर्स आपको की तरफ भेज रहे हैं, और ये एनर्जी कुछ इस तरह से आपकी लाइफ में एंटर कर रही है कि सारी वरीज़ को पीछे छोड़ करके एकदम जॉयफुली, एकदम ग्रेसफुली आपने चीज़ों को एक्सेप्ट करना है, और साथ ही साथ में ब्लेसिंग्स एंड अबंडेंस की एनर्जी आपकी तरफ आ रही है बाय द यूनिवर्स। वाओ गाइस, फाइल नंबर 2 आपके लिए ब्लेसिंग्स, साथ ही साथ में अबंडेंस आ रहा है इन दिस फुल मून डे, जो कि एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से कम नहीं है। तो ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप अट्रैक्ट कर रहे हो, ढेर सारा अबंडेंस, एक प्रॉस्पेरिटी, नेम, फेम एंड समहाउ रिकग्निशन, रिवॉर्ड्स, रेस्पेक्ट, ऑनर, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों की तरफ आता हुआ देख रही हूँ इन दिस फुल मून डे। सो एब्सोल्युटली स्टनिंग एंड आउटस्टैंडिंग एनर्जी आपके लिए भेजी जा रही है बाय द यूनिवर्स। लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है। फील लव्ड एंड कंफर्टेड। तो मदर अर्थ की तरफ से आप लोगों के लिए गाइडेंस आई है कि यू विल बी एज बिकॉज यू आर गोइंग टू बी इन अ वेरी ह्यूमरस एंड जॉयफुल मोड। बहुत ही ग्रेसफुली आपने चीज़ों को लेना है, अब कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, कोई समझौता नहीं, बस अब अपनी एनर्जी को कोलेट करके जितनी अच्छी अच्छी एनर्जीज आपकी तरफ भेजी जा रही हैं, जो बिग ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, इन सारी चीज़ों में आपने ऐसा हो सकता है कि आप मदर अर्थ के साथ में भी कनेक्ट करो, आप नेचर के साथ में थोड़ा कनेक्ट कर जाओ, और उसके बाद अपने आप को आपको एक सेल्फ केयर की जो भावना है वो आपके अंदर आ सकती है। ऐसा कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ, और बहुत ही ज़्यादा आप कंफर्ट जोन में अब जा रहे हो, क्योंकि अभी ये जो आपका जो साइकिल चल रहा था, ये बहुत ही एक टफ साइकिल से आप गुजर रहे थे, जो खींचे चले जा रही थी जो ज़िंदगी की गाड़ी। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही जॉयफुल वे में अब ये आगे बढ़ रही है, और बहुत ज़्यादा आपको लोगों से मान सम्मान, प्यार, स्नेह, ये सब कुछ मिलता हुआ मैं देख रही हूँ फॉर पाइल नंबर 2। एंड टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेजेस। तो यहाँ पे आपके इंट्यूशन ने आपका साथ देना है, और चीज़ों में कैसे आगे बढ़ना है और कैसे क्या करना है, इसके लिए आपका इंट्यूशन आपको गाइड करने वाला है। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि अपने इंट्यूशन पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त, क्योंकि आपका इंट्यूशन ही आपको सही गाइडेंस देगा। अगर आपको कहीं लगता है कि आप कहीं अटक गए हो, या चीज़ें क्लियर नहीं हैं आपके लिए, फिर से कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़ जाए, तो अपने दिल से, अपनी अंतरात्मा से पूछिए, एंड उसी के अकॉर्डिंगली आप चलिए। लेट्स सी आपके लिए और क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। वर्क थ्रू योर फियर्स। तो एज आई सेड कि लाइक ये जो चिंता वाली एनर्जी है, इससे आप कंप्लीटली निकल रहे हो। तो आपसे चंदा मामा भी यही कह रहे हैं कि अपने फियर पे अब आपने काम करना है, क्योंकि अब इस फियर से आपने कंप्लीटली निकल जाना है, इस वरी से, चिंता से आपने कंप्लीटली निकल जाना है। एंड अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, विच आई ऑलरेडी सेड कि डेथ का कार्ड है, तो एक न्यू बिगनिंग को दिखाता है। तो आपके लिए एक नई शुरुआत आ रही है आपके जीवन की, और हर एरिया में, हर क्षेत्र में आपके लिए एक नई शुरुआत आ रही है। एंड आपने अब चीज़ों को बहुत ही ब्रॉडर वे में, बिगर वे में देखना है। अब आपने छोटी छोटी चीज़ों पे अपना ध्यान नहीं लगाना है, और छोटी छोटी बातों पे आपने परेशान नहीं होना है, और छोटी छोटी चीज़ों से आपने अपने आप को डिसअपॉइंट नहीं करना है, बल्कि अब बड़े पिक्चर को देखते हुए आपने अपने जीवन की नई शुरुआत करनी है, और सारी डर चिंताओं से निकल करके बहुत ही ग्रेसफुली और बहुत ही जॉयफुली आपने आगे बढ़ना है। एंजल्स की तरफ से देख लेते हैं उनकी तरफ से क्या ब्लेसिंग आ रही है आपके लिए। एंजल्स आपसे कह रही हैं कि रुकना नहीं है, अब आपने सिर्फ और सिर्फ आगे ही बढ़ते जाना है, पीछे मुड़ करके देखने का तो अब कोई सवाल ही नहीं आता। और आपके लिए वाव, सफलता आ रही है, सफलता आपके कदम चूमने वाली है। तो रुकना नहीं है, बस आगे की ओर ही बढ़ते चले जाना है, और सफलता की ओर ही आपने अब बढ़ना है, बजाय इसके कि लाइक क्या पीछे हुआ नहीं हुआ, पास्ट लाइफ में कैसे क्या आपने कॉम्प्रोमाइज़ किए, क्या समझौते किए, उन सब चीज़ों पर मिट्टी डालने का समय आ गया है, क्योंकि सफलता आपका इंतज़ार कर रही है। इसीलिए आपने अब रुकना नहीं है, अपने कदम को रोकना नहीं है, और सफलता की ओर बढ़ते चले जाना है। चलिए एडिशनल ब्लेसिंग्स देख लेते हैं आपके लिए, स्पेशल ब्लेसिंग्स और क्या क्या हैं। टेकिंग अ वेकेशन फिजिकली और मेंटली। तो बहुत सारे लोगों के लिए ट्रैवलिंग आ रही है, हो सकता है आप मिनी ट्रिप पे जाओ, मिनी ट्रिप प्लान करो, क्योंकि अब आप रिलैक्स्ड हो, कंफर्टेड हो, चिंता फिक्र से दूर हो, और अब आपको अपने एफर्ट्स का, आपने जो इन्वेस्टमेंट किए हैं, या फिर आपने जहाँ जहाँ पैसे लगाए हैं, वो सारे आपको अब मिलने का टाइम आ गया। तो हो सकता है आपने अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ एक मिनी वेकेशन आपने प्लान कर लेना है। मनी विल बी कमिंग टू यू। सी एज आई सेड कि लाइक बोलते ना बोलते मनी की बात हम कर ही रहे हैं, एंड क्योंकि अब आपके पास पैसे भी आ रहे हैं, तो थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए हो सकता है कि आप थोड़ा सा समुद्र के किनारे, पहाड़ों के बीच हसीन वादियों में आप घूमने फिरने, थोड़ा सा रिलैक्स करने चले जाओ, ताकि आप थोड़ा से अपने आप को लाइट फील कर सको थोड़ा सा। प्लेंटी ऑफ मटेरियल थिंग्स यू आर अट्रैक्टिंग। तो बहुत सारा
आपके पास एज आई सेड कि लाइक सफलता आ रही है, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सारी मटेरियल चीज़, मतलब कैश के साथ साथ काइंड में भी आपके साथ आ रही है। हो सकता है आप अपने लिए शॉपिंग करो, नया घर, नया गाड़ी, नए बंगले, कुछ भी, एनीथिंग विच इज़ ऑफ योर चॉइस, जो आपकी चॉइस का है, जो आपकी पसंद का है, वो आप लो। रोमांस, सेलिब्रेशन एंड पार्टी, तो बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है कुछ लोगों के लिए। उनकी लाइफ में रोमांस एंटर कर रहा है, उससे रिलेटेड पार्टी हो सकती है, सेलिब्रेशन हो सकता है। सो जस्ट गेट रेडी गाइज, अपना कमर कस लीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए ये सारी चीज़ें यूनिवर्स भेज रहे हैं इस फुल मून डे में। एंड ग्रेट पैशन, यानी कि जो रोमांस, सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आ रहा है, उस बहुत ज़्यादा पैशनेट लव आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है। एंड ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में बैलेंस भी लेकर के आ रही हैं। पहले भी हमारे पास बैलेंस का कार्ड आया एंड अगेन, तो लाइक जिस वजह से जिन कारणों से आपकी जो चीज़ें हैं वो इम्बैलेंस सी हो गई थी, तो उन सारी इम्बैलेंस की एनर्जी से निकल करके आप कंप्लीटली बैलेंस्ड में आते हुए मुझे देख रहे हो। सो बहुत ही कमाल की एनर्जी और बहुत ही सुंदर ट्रांसफॉर्मेशन आप सभी के लिए फॉर माई ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 व्यूअर्स। ये फुल मून डे आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा है, तो जस्ट बी रेडी टू ग्रैब दिस एनर्जी, क्लेम दिस एनर्जी। अगर कुछ भी रेजोनेट किया है आपसे, तो इस एनर्जी को डेफिनेटली क्लेम कीजिएगा। एंड कमेंट बॉक्स में ईश्वर को, डिवाइन सोर्स को, यूनिवर्स को अपना थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देख लेते हैं आप लोगों के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या स्पेशल ब्लेसिंग्स भेजी जा रही है फॉर माई पाइल नंबर 2 पीपल। जाते जाते हम ये भी एक बार चेक कर लेते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से स्पेशली क्या भेजा जा रहा है फॉर पाइल 2। लेट्स सी स्पेशल ब्लेसिंग्स फॉर पाइल नंबर 2 गाइस। ओके, सो आ गई है आप लोगों की स्पेशल ब्लेसिंग्स, देख लेते हैं। जॉयफुल सेलिब्रेशन एंड वाइब्रेंट साइन ऑफ सक्सेस एंड पॉजिटिविटी इज ऑन दी हराइजन। कार्ड्स जो आपको मैसेजेस दे रहे थे, सेम वही मैसेज यूनिवर्स ने आप लोगों को कंफर्म किया है। पीपल विल फील ड्रॉन टू यू, एक सेलिब्रेशन, जैसा कि मैंने कहा कि लाइक यहाँ भी आया हुआ है रोमांस, सेलिब्रेशन एंड पार्टी एंड ह्यूमर, जॉय, वही चीज़ें आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि लाइक सक्सेस एंड पॉजिटिविटी। तो जो भी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में थी, जितनी भी असफलताएं थी, उन सब का नाश हो रहा है और आप बढ़ रहे हो सक्सेस की तरफ, पॉजिटिविटी की तरफ। पीपल विल फील ड्रॉन टू यू, लाइक लोग अब आपको एज आई सेड कि ऑनर, रिस्पेक्ट, प्राइड, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके आप कदम चूमने वाली हैं। तो लोग जो हैं वो आपका अनुकरण करने वाले हैं। थिंग्स आर अनफोल्डिंग ब्यूटिफुली एंड यू आर परफेक्ट, होल एंड लव्ड बाय द यूनिवर्स। वाओ! तो आई होप इसमें मुझे कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है कि लाइक बहुत ही क्लियर मैसेज है दैट थिंग्स आर अनफोल्डिंग ब्यूटीफुली। बहुत सुंदर तरीके से ये ट्रांसफॉर्मेशन इट्स टेकिंग प्लेस एंड यू आर परफेक्ट, होल एंड लव्ड। लाइक आप जैसे हो, जो भी हो, आप परफेक्ट हो। आपको सिर्फ कुछ नेगेटिविटी से निकलने की ज़रूरत है, अदरवाइज आप पूरे हो एंड यू आर लव्ड बाय द यूनिवर्स। It is the time to shine with confidence and set your world with opportunity and inspiration. Be ready for abundance. Once again, be ready for abundance. Guys, तो आपकी लाइफ में abundance आता हुआ मुझे दिख रहा है. Just like pile number 1, pile number 1 की रीडिंग में भी abundance था एंड यहाँ पे तो आपके लिए दो बार abundance आता हुआ मुझे दिख रहा है. तो I feel you guys are really very very lucky and ये जो ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आया है फुल मून डे आप लोगों के लिए, बहुत ही खूबसूरत ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेकर के आया है एंड आई एम वेरी श्योर कि लाइक ये रीडिंग आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, कुछ ना कुछ आप लोगों को गाइडेंस ज़रूर मिली होगी। और अगर ऐसा है तो रीडिंग को क्लेम ज़रूर से, एनर्जी को क्लेम ज़रूर से कीजिएगा और ईश्वर को, डिवाइन सोर्स को, यूनिवर्स को अपना थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर से दीजिएगा और चैनल में पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब करते हुए लौटें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस एंड अपडेट्स आपको मिल सके, वो भी टाइमली। एंड इसके साथ साथ में आप और भी ज़्यादा से ज़्यादा ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस जिससे कि रिसीव कर सकें और रीडिंग्स में जो भी एनर्जी रहती हैं उन एनर्जी से आप कोलेट कर सकें। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आ रहे हो तो, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। तो लेती हूँ इजाज़त इसी दुआ के साथ में कि ये बिग ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में जल्द से जल्द इसके कंसिक्वेंसेस, इसके रिजल्ट्स आपको देखने को मिले, इसके फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको देखने को मिले और सारी चिंताओं से, कॉम्प्रोमाइजिंग से, नेगेटिव एनर्जी से, फियर से आप बाहर निकलें और ब्लेसिंग्स और अबंडेंस को खुले हाथों से, सक्सेस को खुले हाथों से, इनफैक्ट अपने पूरे खुले बाहों से आप एक्सेप्ट करें और अपनी लाइफ में जो आपकी डेस्टिनी या जो आप यूनिवर्स ने आपको जो नई शुरुआत करने का मौका दिया है उसमें आप अपार सफलता हासिल करें। मुझसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें, उसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी और अपने साथ साथ अपने फैमिली का, अपने लव्ड वंस का ख्याल रखें। टिल माय नेक्स्ट वीडियो एंड नेक्स्ट रीडिंग, विश यू ऑल अ वेरी ब्लिसफुल लाइफ। राधे राधे।